चप्पल निकाल दो अपनी। नौ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, रुक जाओ। रोक दो ये फांसी। बेटा तुम कोई जबरदस्ती मत करो, अपने घर जाओ, अपने बाबा के पास जाओ। बेटा तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत संपन्न है वो। कोई भी एक अच्छी लड़की देख करके वो तुम्हारी शादी कर देंगे और तुम आरोही को भूल जाओगे। अर्जुन! 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 बाजी! मेरा हाथ पकड़िए बाजी। नहीं 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 बेटा 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 मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दो बेटा बेटा मुझे छोड़ दो। कानून के इतिहास में शायद पहली बार कोई फांसी के फंदे से बच पाया है। आज आपने अर्जुन की बेगुनाही का सबूत लाकर कानून के हाथों एक निर्दोष को फांसी से बचा लिया है। आज आपने कानून को गलत होने से बचा लिया। आपने सही वक्त पर आकर एक निर्दोष को बचा लिया। थैंक यू वेरी मच। कहाँ जा रहे हैं आप? अर्जुन को हम कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद थोड़ी देर में रिहा कर देंगे। हमने उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, बस वो आते ही होंगे। आपने तो उन्हें बचाया है ना, आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे? क्यों आरोही? कितनी मोहब्बत करती थी तू अर्जुन से, क्यों विश्वास नहीं किया उस पे? क्यों नहीं माना कि वो निर्दोष है? वो बेचारा बोलता रह गया और तू बताओ इन सबको।
बताओ बताओ कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया। अरे बताओ इनको, ये खाता था, मैंने ये खून नहीं किया है। पाऊजी का पैर फिसल गया, मैं तो उनको हाथ दे रहा था बचाने के लिए। अरे ये लोग मेरा विश्वास नहीं करेगा। अरे इन्हें बताओ, अरे बताओ इन्हें मैं तुम्हारे पापा का खून नहीं किया। अरे बताओ इन्हें, अरे बोलती क्यों नहीं तुम, बताओ इन्हें। अरे मार डाला बाबा को। हाँ? तुमने बाबा को धक्का दिया ना, तुमने धक्का दिया ना। क्यों अर्जुन, क्यों? I hate you अर्जुन। मेरे बाबा को मार डाला तुमने, मार डाला अर्जुन। तुम भी नहीं जी सकोगे, घुट-घुट के जियोगे तुम। क्यों मैंने तुम पे यकीन नहीं किया अर्जुन? क्यों? क्या यही मोहब्बत थी मेरी? सविता, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। अर्जुन को फांसी नहीं हुई। क्या? अर्जुन को क्या? अर्जुन को फांसी नहीं हुई सविता, अर्जुन जिंदा है सविता। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, उसको रिहा कर रहे हैं वो। मैं अभी उसको लेकर आता हूं और फोन करके सभी को बताता हूं कि हमारा अर्जुन जिंदा है। सविता, वो आरोही कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। कहीं चली गई है, बिना कहे पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं तो भजन कीर्तन लगी हुई थी, वो कब चली गई पता ही नहीं चला। देख पुत्र, मैं समझ सकती हूँ आज का दिन उसके लिए बहुत दुखदायी होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है ना। लेकिन तू देखना, ये हवन कीर्तन जो किया ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सुख शांति आई घर में, और हर रोज अच्छी खबरें आया करेगी, कोई बुरी खबर नहीं आएगी। हेलो, क्या? मेरे कमरे से सीढ़ी बाहर कैसे गई? कौन ले गया? ओह गॉड, कहीं इन सबको पता तो नहीं चल गया वो सीढ़ी मेरे पास थी? पर सीढ़ी पे मेरा नाम थोड़ा ना लिखा था, किसी को कैसे पता चलेगा कि सीढ़ी मेरे पास थी? मैं तो कोर्ट में चीख चीख कर कह सकती हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया, मेरे हाथ खून से नहीं रंगे। हाँ मम्मा, ये आप क्या कर रही है? कुछ नहीं, मुझे आरती करनी है ना, तो मैं देख रही थी मेरे हाथ तो साफ है, शुद्ध है। हाँ? ओके। मैं तुझे आज यहाँ देखकर कितना खुश हूँ, तुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ अर्जुन। अब बस पुलिस इन्वेस्टिगेशन ना करे इस फांसी की, वरना पैडी के गले में होगा फांसी का फंदा। मोहन, तुम्हारा क्या होगा? वेलकम बेटा। बेटी वहां क्या कर रही हो? आरती उतारो। हाँ आरती उतारो। मेरी नहीं, अर्जुन की। राइट राइट।
उसका सर झुक गया। वेलकम बैक अर्जुन। डैडी, हमारा अर्जुन वापस आ गया। अब जाने की बारी तुम्हारी। तीर्थ यात्रा पे? तुम्ही ने तो कहा था जैसे ही अर्जुन आएगा तुम 4 धाम की यात्रा पे जाओगे। अच्छा है, इसी बहाने इस घर से दूर रहूंगी कुछ दिन, वरना 14 साल के वनवास पे ना जाना पड़ जाए। हाँ तो मैं करूंगी ना, मैं जाऊंगी। मोहन, मेरा फ्लाइट का टिकट बुक करवा दो ना। पैडी, हरिद्वार के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। फ्लाइट नहीं जाती? लोग कैसे जाते हैं? कोई आसमान पे उड़ के थोड़े ना जाते होंगे। पैडी, आसमान में उड़कर नहीं जाते हैं, चल के जाते हैं। और जिनका मन साफ हो ना, वो पैदल ही जाते हैं। ओह अच्छा, तो मैं पैदल चल के ही जाऊंगी। मेरा मन तो साफ है ना? पापा, 2.5 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी मैं। सोचती थी आज के दिन आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और ऐसा ही हुआ। आज अगर अर्जुन को फांसी हो जाती तो आपकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि आपकी आत्मा तो पहले से जानती थी कि मेरी गलतफहमी की वजह से किसी बेगुनाह को सजा मिल रही है। आज अगर अर्जुन की मौत होती तो उसके साथ आपके उसूलों की भी मौत हो जाती। एक पल का फासला था उसकी जिंदगी और मौत के बीच, पर उस पल ने बचा लिया सच्चाई को। नहीं तो आज उसकी मौत के साथ साथ आपके संस्कारों की भी मौत हो जाती। आज मैं आपकी अस्थियां विसर्जित कर सकती हूँ।
आज एक बहुत बड़ा दिन है आरोही। आज तुम्हारे बाबा की आत्मा को मुक्ति मिल गई और अर्जुन को रिहाई। ढाई साल पहले तुमने अर्जुन से शादी करने के लिए अचानक ना क्यों कर दी? कोई जवाब नहीं तुम्हारे पास। अचानक तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कर दी? इसका भी कोई जवाब नहीं तुम्हारे पास। शादी की रात बाबूजी के साथ जो कुछ भी हुआ, क्यों हुआ, कोई जवाब नहीं किसी के पास। आज तक मैं तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा हूं, लोग पूछते हैं मुझसे, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं मेरे पास। आरोही, लेकिन आज एक सवाल का जवाब है मेरे पास। आरोही किसका इंतजार कर रही है? किससे इतनी मोहब्बत है आरोही को कि आरोही ने अपनी काया पलट दी, पर अपने दिल को नहीं पलट सकी? अर्जुन। तुम अर्जुन के लिए बनी हो आरोही, पर आज मैं तुम्हें कहता हूं, जाओ अपने अर्जुन के पास। जाओ अर्जुन की जिंदगी में, उस जिंदगी में जो तुम्हारी है, जो तुमने दी है उसे। करण, मैं और तुम हम नहीं बन सके कभी आरोही। शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा था। अगर लिखा होता तो उसी रात बन जाते। उसी रात शादी के फेरे पूरे हो जाते। उस रात, लेकिन हमारी किस्मत में नहीं लिखा है। आरोही, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन तुम दुखी थी। हम बाद में भी मिल सकते थे। बाबा के जाने के बाद तुम्हारी जो हालत थी, उसके बाद शायद 2.5 साल हो गए आरोही। 2.5 साल में लोग आगे बढ़ ही जाते हैं। तुम भी आरोही शर्मा से अक्षिता हरिप्रसाद बन गई, लेकिन आरोही सिंह नहीं बनी कभी, क्योंकि हमारी किस्मत में नहीं लिखा था। हाँ, लेकिन मेरी किस्मत में एक बात लिखी थी, तुमसे दोस्ती। अक्षिता हरिप्रसाद मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। आज ये करण सिंह अपनी दोस्त से कह रहा है कि वक्त आ गया है, अक्षिता हरिप्रसाद फिर से आरोही शर्मा बन जाए। हाँ आरोही, जाओ अपने अर्जुन के पास। मैं हमेशा बाबूजी से कहता था कि मैं उनका बेटा हूं, तो बेटे को उसका आखिरी फर्ज निभाने का मौका दे दो। अक्षिता हरिप्रसाद फिर से आरोही शर्मा बन जाए।